It's been 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. As I step away from this format, it's not easy, but it feels right. I am walking away with a full heart of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back at my Test career with a smile. 269, signing off. आई थिंक कुछ प्लेयर्स के रिटायरमेंट पर्सनल लगती है बिल्कुल। ऐसा फील हुआ था लास्ट टाइम जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से, एंड नाउ विराट कोहली, मतलब जिनके बारे में लगता था कि ही विल प्ले टिल 40-42 में भी ज़्यादा, जिस तरह से वो फिटनेस 4-5 साल तो और लोग एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो उनको देख ही रहे थे, एटलीस्ट 4-5 साल और ऐसे भी टेस्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू रिटायर्ड एट सबसे लास्ट में तुम रिटायरमेंट लो तो भी चलता है। इवन अनुष्का शर्मा की पोस्ट में भी यही लिखा है कि समहाउ आई इमेजिन यू कि तुम्हारा जो लास्ट इंटरनेशनल मैच होगा वो वाइट में होगा। एंड ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं वो पहले वाइट बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते हैं, देन टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे 2-3 साल और बाद में वो टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट लेंगे, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट गिव्स इंपॉर्टेंस मोर टू एक्सपीरियंस। वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, वो ज़्यादा टीम के लिए एडवांटेज करते हैं, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई थिंक यही सब लोगों ने सोचा था कि विराट कोहली शायद चलो ओडीआई में भी रिटायरमेंट ले लेंगे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद या फिर उसके पहले में भी ले सकते थे, बट टेस्ट क्रिकेट में तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एट द एज ऑफ जस्ट 36 he will retire from test cricket at the age of 36 but looking like a 26 guy, 26-year-old guy, and he thought of retiring first from test match. That is something very hard to believe actually. Even Sachin Tendulkar retired at 39, VVS Lakshman, Rahul Dravid retired at 38, right? So it is very hard to digest ke bhai itni fitness, so much of restrictions related to all his food, health and everything just for the game itself, the dedication for the game. So it is something which is not at all digestible by anyone, I guess. And I think India को नंबर 4 पे एक अच्छा बैट्समैन भी मिल जाएगा, because we have a pool of talent in India जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, जो सभी फॉर्मेट को अच्छा से खेलते हैं, हमको मिल जाएंगे नंबर 4 पे। बट शायद हमको एक ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो क्राउड पुलर होगा, जो इस फॉर्मेट को प्रमोट करेगा आगे जाके। वो प्लेयर ढूंढना मुश्किल है। Exactly. We will find a player who will score 2 centuries, 3 centuries coming at number 4. Correct. To be frank, players तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, पर मतलब ये जो रोहित है, ये विराट कोहली है, जो ये बड़े बड़े नाम है, मतलब वो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रख रहे थे अभी तक। मतलब लोग इतने T20 शॉर्ट फॉर्मेट्स में इतने घुस गए, मतलब द कमिंग न्यू जनरेशन आफ्टर 10 years won't know what is the test match game, what Virat Kohli, Rohit Sharma and other players have contributed in that format. हमें अभी से ही ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वैनिश होते जा रहा है, 5 दिन कोई नहीं खेल पा रहा है। सो इवन इंडिया में भी अगर हम देखें तो अगर 12 महीने का जो साल होता है उसमें से 6 महीने द टीम इज प्लेइंग T20 क्रिकेट, एग्जैक्टली खेल रहे हैं। 6 महीने खेल रहे हैं, जो 2 फॉर्मेट थे जो सालों से चल रहे थे, वो 2 फॉर्मेट को सिर्फ 6 महीने मिल रहा है। आई थिंक उससे भी कम मिल रहे होंगे, और उसमें भी प्लेयर्स रेस्ट लेते हैं। जो बंदा रणजी ट्रॉफी में खेलने जा रहा है वहाँ पे भी स्टेडियम फुल हो रहे हैं। बिल्कुल। जो शायद किसी रणजी मैच में हमने देखा नहीं होगा कि स्टेडियम फुल हो रहे हैं, मतलब लोग कैपेसिटी में देखने आ रहे हैं। रणजी इटसेल्फ इज अ बिग गेम, राइट, बिग फॉर्मेट। तो वो देखने के लिए क्यों आ रहे हैं सिर्फ एक प्लेयर विराट कोहली? तो ऑलरेडी वही बात हो रही थी कि टेस्ट एंड नॉट इवन रणजी, मतलब अगर जहाँ पे भी टेस्ट मैच हो रहा है, व्हेन इंडिया इज प्लेइंग, चाहे फिर वो इंडिया में कहीं पे हो या फिर बाहर हो, ओवरसीज, 50% ऑफ द क्राउड इज प्रेजेंट इन द स्टेडियम ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस नेम्स। या विराट कोहली व्यूअर्स को पूल कर रहा है, और उनका जो एग्रेशन है, जो हमने उनका टेस्ट में बैटिंग स्टाइल देखा है, जो उनकी कैप्टेंसी थी, उनके कैप्टेंसी के अंदर जो टीम ने बिहेव किया है, जो टीम ने परफॉर्म किया उनके कैप्टेंसी के अंदर, पर वो मतलब उनका लव था वो टेस्ट मैच के लिए, समझ रहे हो? मतलब वो अगर टेस्ट मैच खेलना है तो इसी तरीके से खेलो, ऐसे एनकरेज करते थे। आप मानोगे नहीं, मतलब जब से विराट वॉज कैप्टन फॉर टेस्ट फॉर्मेट, उनका एक ही गोल था, मतलब किसी को पता है कि नहीं पता है, उनको बॉलिंग सेंट्रिक एक टीम बनानी थी। एज अ कैप्टन ही हैज लेड द टीम टू प्ले 68 टेस्ट मैचेस, और 68 टेस्ट मैचेस में से 85.7% उनका बॉल आउट करने का रिकॉर्ड है। सामने वाली जो टीम है उसके सामने सिर्फ रोहित शर्मा है जिन्होंने 24 मैचेस में किया है, पर वो देखोगे तो विराट के अंडर ट्रेन हुई टीम ही है। रोहित लीड कर रहे थे, धोनी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, गांगुली भी नहीं पहुंचे, अनिल कुंबले भी नहीं पहुंचे। मतलब वो एक माइंडसेट लेके आया था बंदा कि भाई फिट खाली बैट्समैन को नहीं होना पड़ता है,
मतलब टेस्ट मैच में एक बॉलर को बहुत सारी ओवर्स डालनी पड़ती है, तो फिटनेस इज अ मेजर थिंग विच यू नीड टू ब्रिंग. एंड प्रायर टू 2018 आई थिंक बुमराह को किसी ने नहीं देखा था कि ही कैन बी अ बॉलर जो रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग करेगा. हम सब ने उनको देखा था वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छे परफॉर्म करते हुए इन IPL, इन ODI, इन T20s, बट किसी ने सोचा नहीं था. हमें हमेशा यही लगता था कि जैसे लसित मलिंगा वाइट बॉल क्रिकेट में श्रीलंका के लिए लेजेंड बने, वैसे ही बुमराह इज ओनली एंड ओनली फॉर वाइट बॉल क्रिकेट. एंड विराट कोहली ब्रॉट इन जसप्रीत बुमराह. I was gonna say that only. Like भले ही जसप्रीत बुमराह is one of the finest bowler we have, but जो situational use करके उनको उनका जो टैलेंट बाहर आया ना, टीम ऐसी बनाई है जो बॉलिंग सेंट्रिक यूनिट है. यहाँ पे बॉलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि बॉलर्स सी एवरीवन नोज, कई सारे क्रिकेटर्स ने भी बोला है दैट बैट्समैन डोंट विन यू टेस्ट मैचेस, इट्स द बॉलर वो विन्स यू टेस्ट मैचेस, बिकॉज आपको सामने वाली टीम की 20 विकेट लेनी है. सो आपकी बॉलिंग यूनिट ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. बैटिंग एंड ये सभी क्रिकेटर्स ने करा है. आई थिंक जैसे संतोष ने बोला दैट विराट कोहली केम विद दैट माइंडसेट. ही वांटेड अ टीम दैट इज स्ट्रांग इनफ टू टेक 20 विकेट्स. जसप्रीत बुमराह हो, इवन मोहम्मद शामी है, ठीक है, बीच में उमेश यादव भी थे, सिराज है, ईशांत शर्मा भी थे. सो जो पूरा यूनिट है उन्होंने एक रेडी किया था. जब मैं धोनी वाज कैप्टन ये केस नहीं था. वी वर सेइंग कोई एक सेट बॉलिंग यूनिट था नहीं हमारा. राइट. एंड विद ऑल रिस्पेक्ट टू धोनी वाज इज अ ग्रेट कैप्टन फॉर इंडिया इतने सालों से. बट टेस्ट क्रिकेट की जब एवरी डेकेड हैज इट्स ओन थिंग. मतलब व्हेन धोनी वाज रूलिंग इट, फॉर हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्डिंग वॉज वेरी मच. यस. मतलब धोनी के टाइम पे उसने फील्डिंग को प्रायोरिटी थी. विराट को पता था टेस्ट वॉज बैकिंग अ लॉट. मतलब जब तक विराट कैप्टन नहीं थे तब तक हमारी टेस्ट की टीम 7th पोजीशन में थी. वो 60 जब तक वो कैप्टनशिप थी उनके पास, 42 मंथ्स तक विराट कोहली ने हमारी टेस्ट टीम को रैंकिंग में फर्स्ट रखा है. 68 मैचेस में से 40 मैचेस का विन रेशियो, सबसे ज्यादा विन रेशियो विराट कोहली के पास है, विच इज समथिंग अराउंड 57 और समथिंग. और मोस्ट विन्स बाय इंडियन कैप्टन. फर्स्ट ही थे वो. सामने वाली एक भी टीम ने हमको अभी तक, जब तक विराट कोहली कैप्टन थे, किसी ने व्हाइट वॉश नहीं किया हमको. कोहली की कैप्टनसी के अंदर हमने जितने बॉलर्स की बात की, ये सबकी कोहली के कैप्टनसी के अंडर 100+ विकेट्स है. जो इतने शॉर्ट टर्म, जो आपने बोला 42 मंथ्स, ये इतने टाइम में ये सारे बॉलर्स की विकेट्स 100+ है. सिर्फ एक मोहम्मद सिराज ही ऐसे प्लेयर है जिनकी 100 के अंदर है, क्योंकि वो सिर्फ 8 मैचेस ही खेले उनके. सभी बॉलर्स ने बोला भी है ऑन रिकॉर्ड दैट विराट कोहली इज समवन हु इज बैकिंग बॉलर्स, जो हमको बैक करते हैं हमेशा से. ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन थे एलन बॉर्डर, लेजेंडरी कैप्टन, उन्होंने भी बताया दैट विराट कोहली इज वन ऑफ द बैट्समैन या फिर ओनली बैट्समैन या फिर ओनली प्लेयर जिनको ओपोनेंट टीम भी उतना प्रेस करती है. हमने वो डॉक्यूमेंटरी भी देखी है ऑस्ट्रेलिया वाली, जहाँ पे जस्टिन लेंगर मतलब बात कर रहा है विराट कोहली, मतलब भाई गूज़बम्प्स वाली बात है वो. मतलब कि भाई विराट कोहली है तो इसका कुछ करो वरना हम लोग मैच हार जाएंगे. फिर इफ विराट कोहली स्टेज ऑन द क्रीज द मैच इज ओवर, वैसा. सो मतलब ये ऑरा था, रिस्पेक्ट थी था वो. मतलब वो एग्रेसिव ही रहो गेम में. मैच स्टार्ट होता है तो उनका जो टीम मीटिंग होता है ग्राउंड में, at that time also he told no that make them feel this 60 overs as a hell. Yes. हाँ. So मतलब वही एग्रेशन के साथ ही चलो तुम भाई. सभी को ऐसा ही लगना चाहिए कि भाई विकेट नहीं आई तो मार दूंगा. T20 क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के मतलब एरा में अभी टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लग रहा था. क्रेडिट गोस टू रोहित शर्मा एज वेल, जो उनका क्या बोलते हैं ग्राउंड पे स्टंप माइक पे जो रिकॉर्डिंग होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता था. विराट कोहली का जो एग्रेशन है ग्राउंड पे वो इंटरेस्टिंग बनाता था मैच को. एंड इवन प्लेयर्स के लिए भी, प्लेयर्स भी अगर 90 ओवर्स तक दिन में खड़े रहते हैं पूरा दिन, तो उनके लिए भी थोड़ा मतलब विराट कोहली इज ऑलवेज पंपिंग देम अप. तो वो चीज़ें मतलब मैटर कर रही थी और वो चीज़ें टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना रही थी. सो आई हैव हर्ड दिस इन द आर्टिकल दैट व्हेनेवर any match starts, okay, any test match, so Virat Kohli is like literally sitting, cleaning his white pads, cleaning his white shoes, okay. So he's so much into it. You can see a kid, okay, who just got his like first cricket gears, okay, and he just want to go wear it and go start playing. So उस टाइप का मतलब उसका वो फीलिंग था प्यार क्रिकेट के लिए. हाँ एग्जैक्टली. न्यू प्लेयर्स को भी एनकरेजमेंट होगी ना यार. वो देख के सोचेगा भाई कि भाई ये बंदा 30, 32, 36 साल का, ये बंदा इतना इंटरेस्टिंगली जा रहा है, उसको पता है कि 5 दिन हमको खड़े रहना है. इवन जो अभी यंग सेट ऑफ क्रिकेटर्स जो आए हैं इंडिया में, जो पिछले 2-3 साल से इंडियन टीम में खेल रहे हैं, टेस्ट टीम में खेल रहे हैं, जायसवाल हो, नीतीश रेड्डी हो, शुभमन गिल, उनके ऊपर भी काफ़ी असर हुआ होगा विराट कोहली का. जिस तरह से विराट कोहली अप्रोच करते थे टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह से वो इंपॉर्टेंस देते थे क्रिकेट को. एंड एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट उनको मिस करने वाला है. बट जो रीजंस आ रही है बाहर, क्योंकि विराट कोहली लग नहीं रहा था, ऐसा कुछ ऐसे साइंस भी नहीं थे जब ऑस्ट्रेलियन टूर खत्म हुआ तब. ना ही उन्होंने उस चीज़ के बारे में कहीं बात की. रोहित शर्मा के बारे में हमने सुना था कि शायद उनका वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट विराट कोहली के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था. एंड रिसेंटली जो एक दिल्ली के कोच थे
उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया दैट उन्होंने कुछ टाइम पहले विराट कोहली से बात की थी एंड उनसे पूछा था कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड टूर. सो विराट कोहली ने बताया दैट यस मैं 2-3 मैचेस इंडिया ए के लिए खेलूंगा, इंग्लैंड ए के सामने प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वहाँ पे. फिर उन्होंने विराट कोहली ने बताया दैट ही इज़ थिंकिंग ऑफ स्कोरिंग 4 to 5 सेंचुरीज इन द अपकमिंग इंग्लैंड टूर. सो मतलब ही वॉज प्लानिंग टू प्ले दिस सीरीज. अभी क्या हुआ है वी डोंट नो, वी माइट नेवर नो, लेकिन कुछ तो चीज़ें हुई है जिसकी वजह से प्लेयर्स को अफेक्ट हुआ है, क्योंकि 5 दिन के गैप में रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट लिया. 2 दिग्गज प्लेयर का रिटायरमेंट ऑन द स्पॉट आना, और ये 2 दिन से तो हम न्यूज़ में देख ही रहे कि कोहली रिटायर ले रहा है, बट बीसीसीआई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है उनको कि प्लीज़ अपना रिटायरमेंट मत लो अभी. प्लस अगर आप मान लो रिकॉर्ड्स पे जा रहे हो, ठीक है, लास्ट 4-5 साल से आई थिंक विराट कोहली का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा था. 30 का एवरेज है कोविड के बाद से, 2020 के बाद से. वो ओवरऑल टीम देखने जाओ तो भाई तो उनसे ज़्यादा है. हाँ? अगर बाकी टीम मेंबर से उनसे कंपेयर ऐसा करोगे exactly नहीं, अगर तो उनसे ज़्यादा 2022 के बाद शुभमान गिल की एवरेज 35 प्लस है और विराट कोहली की एवरेज भी 35 प्लस है. तो अगर आपको एवरेज के हिसाब से निकालना है, देयर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग दैट उनका एवरेज कम है तो उनको टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, पर सिचुएशन ही वैसी और टेस्ट ही कम खेली है. पिछले 4 साल में आप टेस्ट मैचेस देखोगे वो भी कम है. आई थिंक जो लास्ट 2 सीरीज है विराट कोहली का सेम तरीके से ही बार बार आउट होना. बीजी टीम में वो 9 बार आउट हुए, उसमें से 8 बार सेम, मतलब वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे बॉल और आउट हुए. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा हर्ट हुआ होगा. न्यूजीलैंड के सामने, बांग्लादेश के सामने वो भी अच्छा नहीं रहा. पार्ट ऑफ द गेम, मतलब उनको भी पता है इतने मैचेस खेले तो उनको पता है एक फेज होता है, 10-15 मैच नहीं चले तो उसके बाद के 20 मैच आप खेलने वाले हो. मतलब अभी भी ऐसे फैंस होप करते हैं, एक मीम है, कोहली साहब अभी भी टाइम है एल्गोरिदम को ब्लेम करके पोस्ट डिलीट कर दो और वापस आ जाओ. नहीं यार, अगर सिलेक्टर्स भी मान लो एवरेज पे जा रहे हैं तो शुभमान गिल का रिकॉर्ड और विराट कोहली का रिकॉर्ड अगर आप कंपेयर करोगे 2022 के बाद, बोथ आर एवरेजिंग 35 प्लस, राइट. तो फिर शुभमान गिल को भी दे दो, सिलेक्ट नहीं हो सकते वो हाँ, भी. तो उनको वो कैप्टन बनने जा रहे हैं. और प्लस ये अभी जो ऐसी सिचुएशन पे इंडिया टीम में से ये दोनों प्लेयर्स गए, 2 एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब ये जो ट्रांजिशन है ना वो स्मूथ नहीं है. मतलब अगर हम इससे पहले देखेंगे तो द्रविड़, सचिन, ये जो एरा, और कोहली, धोनी, ये सब जो ऊपर आ रहे थे, ठीक है, तो उन लोग ने जब रिटायरमेंट लिया तब ऑलरेडी टीम इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, रेडी थी खेलने के लिए, राइट. Exactly. और अभी जो सिचुएशन है ना, सारे यंग प्लेयर्स है और जिनका टेस्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है. अगर हम जाडेजा इनको भी हटा दे तो कोई इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है ही नहीं. अश्विन रिटायर्ड, रोहित शर्मा रिटायर्ड, विराट कोहली रिटायर्ड, पुजारा और रहाणे खेल नहीं रहे कई टाइम से. जाडेजा आई थिंक वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले लेंगे आई थिंक. और 90% यही है कि ये लोग शुभमन गिल को ही कैप्टन बनाएंगे. बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर राइट नाउ इन द टीम इज बुमराह. और बुमराह को भी पता है उसका इंजरी injury कितना रहता है concern से, और हाँ, कितनी बस. अवेलेबिलिटी रहती है Exactly, उसका वही. पता है. तो मतलब अभी जो ऐसी पोजीशन है ना कि इसमें कोई प्रॉपर लीड करने वाला फैंस, मतलब सी आज नहीं तो कल वो रिटायर होने वाले थे, वो तो पता है टेस्ट मैच में. बट एक चीज़ है कि उनको फेयरवेल मतलब भी नहीं मिल रही है दोनों बड़े प्लेयर्स को. फैंस यही डिमांड कर रहे थे कि भाई एक सीरीज खेल लेते, ज़्यादा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल लेते हैं, उसके बाद मान रख लेना चाहिए था. गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाता आपको, आपके 10,000 रन और एक सीरीज खेल लो. नहीं, आपके 10,000 रन बन जाते हैं. यू आर जस्ट 700 रन शॉर्ट फ्रॉम 10,000 रन. और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था एक बार कि मेरा सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाऊं. कोई रिकॉर्ड्स का उन्होंने नहीं बोला, बस मैं 10,000 रन टेस्ट मैच में बनाना चाहता हूँ. ये एक उनका था, ठीक है, और मेरे को वही last उन्होंने 1-2 साल छोड़ से दिया. ऐसा फील हो रहा है कि भाई कि he has stopped playing for the records. He is just playing because he wants to play. That's all. मतलब वो और records ये matter नहीं करता. दिस प्रूव्स दैट कि भाई उन्होंने जो बोला था, उन्होंने आज तक एक ही रिकॉर्ड के बारे में बोला था कि भाई मैं 10,000 रन करने वाला हूं टेस्ट क्रिकेट में, और वो 700 नहीं दूर थे, शायद एक सीरीज 2 सीरीज मैक्स खेल लेते, वो रिकॉर्ड टूट जाता, मतलब वो रिकॉर्ड बन जाता. पर वो एक्चुअली वो वर्ल्ड कप के टाइम से ना ट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो अगर उनको पता है भाई एक बंदा 14 साल से गेम में खेल रहा है, मतलब क्रिकेट खेल रहा है भाई, उसको क्या पड़ी है वो सेंचुरी मारे या ना मारे, अगर लग भी गई ओके लास्ट मोमेंट में तो भाई पब्लिक ट्रोल कर देती है. सेंचुरीज के बारे में तो आई थिंक हाँ. वो एक हर्ट करेगा, बिकॉज जो 100 सेंचुरीज थी वो अब शायद मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. मतलब पता नहीं कोहली को ये कितना इफेक्ट करे, बट उनके फैंस को बहुत ज्यादा. हाँ, हम देखना चाहते हैं 100 सेंचुरीज, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जो 2027 में होने वाला है उसके अगर मैचेस हम गिन भी ले टोटल आज से लेके तब तक 37 ओडीआई मैचेस खेले जाने वाले हैं टोटल. मतलब विराट कोहली हमको ज़्यादा से ज़्यादा 37 मैचेस में दिखेंगे खेलने के लिए इन इंडियन जर्सी. और उसमें से अगर उनको 18 सेंचुरी चाहिए वो बना भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी 37 मैचेस वो सब मैचेस जब हम देखेंगे विराट कोहली को डोनिंग इंडियन जर्सी, तो मतलब ये चीज़ भी थोड़ा रह जाएगा दिमाग में कि भाई
क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके पास चांस था, आप ज़्यादा रन बना सकते थे, ज़्यादा खेल सकते थे। एंड उनका रिटायरमेंट होने पर भी जब एवरेज है वो 46 की एवरेज है, Exactly, इवन हायर देन The existing team, राहुल द्रविड़ की जो एवरेज थी जब वो रिटायर हुए थे उससे भी ज़्यादा है। और उसमें भी अगर हम प्राइम कोहली की बात करें जो 2016 to 2019 का एरा है, तो उसमें उनके कुछ 40+ मैचेस में 70+ 4,000 प्लस रन्स थे और उसमें उनका एवरेज था 66। तो वो आई थिंक वो कमबैक हो सकता था, ऐसा भी नहीं था कि इट वाज हमने वो झलक देखी भी थी बीच में। हाँ। जब उनकी वापस सेंचुरीज लगी, इवन ऑस्ट्रेलियन टूर में भी लगाई ना एक सेंचुरी, लगाई थी एक सेंचुरी। तो मेरे को अभी थोड़ा ऐसा फील होता है कि ही इज अ बिग प्लेयर बट ही वांट्स टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज फैमिली आल्सो। उनके 2 बच्चे भाई, और यू नो दैट ही इज वेरी पर्सनल विद हिज फैमिली, मतलब वो कई भी बार दिखता नहीं है, मतलब यू नेवर नो कि व्हाट हिज इमोशनल स्टेट इज विद हिज फैमिली। सो उनका डिसीजन हो सकता है कि भाई नाउ इट्स फाइन, लाइक आई विल प्ले ओडीआई। गौतम गंभीर को भी कर रहे हैं, गौतम गंभीर, बट लेकिन गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में बताया था दैट माय जॉब इज टू सिलेक्ट द प्लेइंग 11, जो स्क्वाड होता है वो सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं। एंड अभी सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया या फिर उनके बीच में जो भी कुछ हुआ है, विराट कोहली ने खुद, पर मेरे को तो वही लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ना 2-3 साल से उनको देख रहा हूँ, मतलब एवरी स्टेप ही टेक्स वो उनका खुद का ही डिसीजन है। आफ्टर द 2019 वो कैप्टन का जो इशू हुआ उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब वो कहीं बीच में बाद से वो कहीं नहीं, राइट एग्जैक्टली, मतलब मेरे को जाना है तो मैं जाऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मेरे को नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा, कोई मेरे को खींच नहीं सकता। बट फिर भी क्या करियर था, व्हाट अ करियर। मतलब अपने उन्होंने कुछ 6 या 7 डबल सेंचुरीज लगाई है और उसमें भी 5 डबल सेंचुरी 1.5 साल के अंदर है, 1.5 साल 17 मंथ्स। वो जैसे 200 चखा ना उन्होंने, वो ऐसा ही है, मैंने जैसे 200 चख लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बार बार बनाते गए। और एक मैच में तो भाई सभी, मतलब पीपल कॉल हिम सेल्फिश एंड ऑल, भाई 250 रन में था वो बंदा, वो खुद कैप्टन था, 300 मार सकता था, खुद ने डिक्लेयर किया गेम। मतलब वही हमने बात की थी, शायद हमें चलो आगे जाके सेंचुरियंस भी मिल जाएंगे जो सेंचुरी बनाएंगे, डबल सेंचुरी बनाएंगे, बट एक ऐसा प्लेयर जो क्राउड पुल कर सकता है, जो टेस्ट मैच को इतना प्रमोट कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को डरा सकता है, जब वो ऑस्ट्रेलिया में दबा के रख सकता है। उन लोग के ऑस्ट्रेलिया में उनकी तारीफ करते करते लोग थकते नहीं है। आप प्लेयर्स ले लो, वहाँ का स्टाफ ले लो, पूरी मतलब wherever विराट is standing, the Australian public is trying to मतलब disturb him, sledge him, तो उस लेवल का बंदा है। ओवरसीज में जहाँ उनके वहाँ अगर मैच हो रही है तो टिकट्स पे उनकी एडवर्टाइजमेंट में कोहली का फेस बड़ा है, वो मतलब वो विकेट लेके he turns around to audience and he is like shouting। भाई हम सब ने वीडियोस देख रहे कि ऑस्ट्रेलिया में एक 2-3 साल का बच्चा गोद में लेके उसके फादर वो बच्चे को बता रहे कि यू सी दैट मैन इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मतलब स्टीव स्मिथ उनके कंट्री के भी काफी अच्छे बैट्समैन है जो उनको कम्पीट कर रही है, लेकिन जिस भी कंट्री में वो लैंड करते हैं वहाँ पे हेडलाइंस बन जाती है, विराट कोहली हैज अराइव्ड, नाउ इट्स विराट कोहली वर्सेस आवर टीम, और वो सब मतलब ये जो माहौल था वो भी इज टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम लगेगा। नहीं मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। नहीं मेरे हिसाब से कोई दूसरा के टाइम पे किसी को ऐसा लगा था कि भाई कोई दूसरा प्लेयर है, सचिन के टाइम अलग था। लाइक नाउ जब अभी हम पूरा क्रिकेट कमर्शियलाइज हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट वैसे भी इंपॉर्टेंस हो रहा है, तो विराट कोहली और जो कुछ हमारे 2-3 सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने इस फॉर्मेट को बचा के रखा था, इंटरेस्टिंग रखा था। अब आई थिंक पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट तो पॉसिबल चलो हो सकता है। मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ कि भाई एवरी डेकेड फील्स दैट we won't be able to find a similar player like him. Virat Kohli is next level guy. There won't be no new विराट कोहली। कुछ प्लेयर्स होंगे जो शायद विराट कोहली से भी ज्यादा रन बनाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, ज्यादा सेंचुरीज बनाएंगे, नहीं मतलब देखो बट वो और नहीं होगा। मतलब धोनी का भी एक और है वेरी गुड थिंग, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड सचिन के तोड़े, पर सचिन की जगह है, विराट की जगह है। वो प्लेयर एक नाम है बस, वो प्लेयर कोई बन नहीं सकता है। कोई बनेगा तो दूसरा नाम बनेगा, पर विराट कोई दूसरा नहीं बन सकता। वो दबदबा ओवरसीज में मुझे नहीं लगता विराट कोहली के अलावा कोई भी कर पाएगा। विराट इररिप्लेसेबल कोहली